नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आधुनिक भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस की श्रृंखला चल रही है और आज आपका टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। ऑप्शन ए एम जोशी ने, ऑप्शन बी वाडिया ने, ऑप्शन सी वी गिरी ने, ऑप्शन डी ए डांगे ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाडिया ने। पी वाडिया ने सन 1918 में मद्रास में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी एम जोशी, ऑप्शन डी जे कृपलानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए टी रणदेव, ऑप्शन बी सत्यभक्त, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी एन जोशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन जोशी के द्वारा की गई थी। तो अध्यक्षता सबसे पहले अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे लाला लाजपत राय और स्थापना की थी एन जोशी ने। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1935। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1920। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस को ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को और जिसके संस्थापक थे, इसकी स्थापना जो की थी वो की थी एन जोशी ने। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 में नागपुर अधिवेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए एन रॉय, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी ए डांगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एन रॉय। एन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो पार्टी बनी थी उसमें हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना, थोड़ा इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1919 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना की थी व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी ने। और फिर एन रॉय को लेनिन ने वहाँ पर वो मास्को में बुलाया था
और वहाँ पर जब ये वहाँ पर गए थे मास्को, तो ये पहले सदस्य थे जिसने, पहले भारतीय थे जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी के सदस्य बने थे जो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ऑप्शन ए 1939 से 1945, ऑप्शन बी 1926 से 1939, ऑप्शन सी 1918 से 1926, ऑप्शन डी 1914 से 1918। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 था और इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ईडांगे, शौकत उस्मानी, इस टाइम पे ये वहाँ के प्रमुख नेता थे ट्रेड यूनियन आंदोलन के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए इंद्रसेन, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी सोमेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सचिंद्र सान्याल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम.एन. रॉय। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था बंदी जीवन, जो काफ़ी फेमस बुक है, जिसका नाम काफ़ी बार पूछा गया है, तो हमने बता दिया यहीं पे। और लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब जो है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था, तो वो किया था एम.एन. रॉय ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा लगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जब राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा बढ़ रही थीं, तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के बिना पर, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। और वो व्यक्ति कोई दलील भी नहीं दे सकता था, कोई अपील भी नहीं कर सकता था और कोई वकील भी नहीं कर सकता था, और उसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1919। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 को पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय में के काल में पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो था 1916 से 1921 और रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 में। तो इस टाइम पर जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी खेड़ा आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 5 मई 1918, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919,
ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1919। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने ही लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 मई 1919 को अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 30 मई 1919 को भारत सरकार को अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये जो कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में हुआ था ये। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सरशंकर नायक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरशंकर नायक। ये नायक नहीं नायर है, नायर। तो इसका सही जवाब है सरशंकर नायर। सरशंकर नायर ने कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही ये सब किया था। अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई? ऑप्शन ए कालकूट की घटना के बाद, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 की विद्रोह के बाद, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन के बाद। तो इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक कमेटी उठाई गई थी जिसका नाम था हंटर आयोग, और जिसने यह बताया था कि वो जो जनरल डायर था उसकी कोई गलती नहीं थी। उस टाइम पे उपद्रव ही इतना हो रहा था कि उसे मार्शल लॉ लगाना पड़ा था, और उसको केवल यानी कि डायर का जो निर्णय था वो जो लगाना कि 50 मार्शल लॉ जो लगाना था वो एक उसकी भूल बताई गई थी केवल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ब्लैक होल कोलकाता, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती की लड़ाई, ऑप्शन सी 1857 का संग्राम, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसकी वजह से किसी को भी यह पता नहीं चल पाया था कि मार्शल लॉ लग रहा है, और वहाँ पे सब सभा हो रही थी तो उन पर सब पर भीड़ पर गोलियां चलाई गई जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ये सब जनरल डायर जो हैं वो जलियांवाला बाग से घटना से रिलेटेड हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा? ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी ऊधम सिंह, ऑप्शन डी सोहन सिंह जोश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने ही पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर को लंदन में उनकी हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में ऊधम सिंह को मृत्युदंड भी दिया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच की समिति रिपोर्ट के प्रारूप में लिखने का कार्य सौंपा था?
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन डी फजलुल हक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही यह कार्य सौंपा गया था कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप तैयार लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घटना को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? ऑप्शन ए INA सक्रियतावादियों की हत्या, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग का नरसंहार, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, ऑप्शन डी कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार को ही मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या संज्ञा दी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, उसे सब्सक्राइब किया चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दीनबंधु F एंड्रूज, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दीनबंधु CF एंड्रूज। देखिए, आप सभी के लिए हम डेली एक वीडियो डालते हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा सकें जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और आप सब लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और आप लोगों को लगता है कि मतलब थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो इसमें स्लो करने की स्पीड दी होती है, उसे स्लो कर लिया कीजिए, फिर आराम से देखा कीजिए। तो अगर मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगी तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।